जी हाँ, हरियाणा की ऐसी 14 विधानसभा सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी लेकिन अब खुद हार के निशान पर है। ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी खुद लुटाती हुई नजर आ रही है? ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि खास रिपोर्ट है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका क्या कहना है, किस विधानसभा सीट से इस वक्त बीजेपी के क्या हालत है, हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आ सकती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको बता दें कि टिकट वितरण बहुत ही अहम रोल अदा करता है। टिकट वितरण के कारण पार्टियां हारी हुई बाजी जीत सकती है और जीती हुई बाजी हार सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 14 ऐसी सीटें जहां पर जीत सकती थी लेकिन गलत टिकट वितरण के कारण अब हार के कगार पर आ चुकी है। उनमें से सबसे पहले यदि हम बात करें तो नाम आ रहा है रानिया विधानसभा सीट का, जहां भारतीय जनता पार्टी ने शिषपाल कंबोज तो कांग्रेस ने सौमित्र कंबोज को प्रत्याशी बनाया है, वहीं आईएनएलडी ने अर्जुन चौटाला को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निर्दलीय मंत्री के तौर पर रणजीत सिंह चौटाला थे, लेकिन रणजीत सिंह चौटाला को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी। लेकिन अब वहां पर खस्ता हालत होते हुए नजर आ रहे हैं। रणजीत सिंह चौटाला को समर्थन जेजेपी का मिल चुका है, तो कांटे का मुकाबला यहां पर देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं रानिया सीट पर भाजपा जीत सकती थी लेकिन अब कमज़ोर साबित होती हुई नजर आ रही है। अगली सीट है सोनीपत की। सोनीपत से जहां भाजपा ने 2 महीने पहले आए हुए निखिल मदान को प्रत्याशी बनाया, वहीं कांग्रेस ने अपने विधायक सुरेंद्र पवार को प्रत्याशी बनाया है। सुरेंद्र पवार के खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चयन में कोई कड़ा फैसला नहीं लिया। सोनीपत से कहीं ना कहीं कविता जैन और राजीव जैन ने जिस प्रकार से बगावत किया, उससे भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लग रहा है। कहीं ना कहीं सुरेंद्र पवार की जीत आसान होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जो जीत सकती थी अब हार के कगार पर आती हुई नजर आ रही है। अगली सीट हिसार है। हिसार में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीट मानी जाती है कि यहाँ से आराम से वे जीत सकते हैं, लेकिन हिसार सीट अब उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो चुका है, क्योंकि यहाँ से भाजपा ने कमल गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने रामनिवास सराड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी के सावित्री जिंदल और गौतम सरदाना ने बगावत कर ली है, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हिसार में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी है। अगली सीट है अटेली की। अटेली से जहां संतोष यादव ने बगावत कर ली है, भारतीय जनता पार्टी का गुड लक टाटा बाय बाय तक कह दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कहीं ना कहीं संतोष यादव की बगावत से सीधा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आरती राव पर पड़ा है। आरती राव वैसे तो राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री है, लेकिन जब बगावत होती है तो बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े प्रत्याशी जगजोर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अनीता यादव के लिए एक सुनहरा मौका यहां पर देखा जा रहा है। वही अगली सीट फरीदाबाद है। फरीदाबाद में विपुल गोयल को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, लाखन कुमार सिंगला को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नागेंद्र भड़ाना की बगावत भाजपा पर कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। उनका खालीपन किस प्रकार भाजपा भरेगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अथीन की बात करें तो अथीन एक ऐसी सीट लग रही थी कि पुनः बीजेपी निकाल लेगी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने मनोज रावत को प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने मोहम्मद इसराइल को जो है प्रत्याशी बनाया है, और केर सिंह रावत ने तो यहाँ पर बगावत कर ली है। केर सिंह रावत की बगावत रुकती हुई नज़र नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका यहाँ से भी लग सकता है। वही अगली सीट है पानीपत की। पानीपत से यदि बात करें तो प्रमोद विज और विंदर शाह को प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस ने बनाया है, लेकिन हिमांशु शर्मा ने बगावत कर ली है, जिससे भारतीय जनता पार्टी पानीपत सीट पर भी परिस्थितियों के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र नहीं आ रही है। वही अगर बात करें पृथला की, पृथला से जहाँ भाजपा ने टेकचंद शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने रघुवीर तिवतिया को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन दीपक डागर बगावती हो गई हैं। दीपक डागर की बगावत टेकचंद शर्मा पर हावी होती हुई नज़र आ रही है, खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। वहीं हाल असंध के हैं। असंध से जहां भारतीय जनता पार्टी ने युवा चेहरे योगेंद्र राणा को प्रत्याशी तो बना दिया, लेकिन कांग्रेस ने अपने विधायक शमशेर सिंह गोगी को फिर से प्रत्याशी बनाया है, और जिलेराम शर्मा की बगावत भाजपा पर हावी हो रही है। और इस युवा चेहरे का मैनेजमेंट अभी तक जो सोचा जा रहा था कि बेहतर होगा, उस मैनेजमेंट के हिसाब से उन्होंने अभी तक कोई असरदार साबित नहीं हुए हैं। अगली सीट इंद्री की है।
इंद्री की यदि बात करें तो यहाँ से राम कुमार कश्यप बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से राकेश कंबोज प्रत्याशी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र उड़ाना और कर्णदेव कंबोज की बगावत भाजपा को झकझोर कर दिया है। एक समय यह लग रहा था कि इंद्री से राम कुमार कश्यप आराम से जीत जाएंगे, लेकिन कर्णदेव कंबोज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में गए, जिस प्रकार से उनका अंदाज भाजपा के खिलाफ रहा, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंद्री सीट भी भाजपा के हाथों से छिटकती हुई नजर आ सकती है। अगली सीट बेरी की है। बेरी से कुछ अलग ही देखने को मिला। लग रहा था कि टिकट अच्छी प्रकार से बीजेपी बांटने का कार्य करेगी, लेकिन यहाँ पर संजय कबलाना को टिकट दे दी, नए चेहरे को टिकट दी, नए जो है पार्टी में आए नेता को टिकट दे दी। और वहीं कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता रघुवीर कादियान को प्रत्याशी बना दिया। बेरी में बगावत हुई, अमित अलावत बीजेपी से बगावत कर ली। कहीं ना कहीं संजय कबलाना की मुसीबतें बेरी में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगली सीट है नरवाना की। नरवाना में जहां भारतीय जनता पार्टी ने शाहबाद से कृष्ण बेदी को भेज दिया, वहीं कांग्रेस ने सतबीर दबलेन को प्रत्याशी बना दिया। एक समय भारतीय जनता पार्टी रामनिवास सुरजाखेड़ा को प्रत्याशी बनाने की बात कर रही थी। रामनिवास सुरजाखेड़ा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कहीं ना कहीं रामनिवास सुरजाखेड़ा जिस प्रकार से खट्टर के खासम खास में गिनती होती थी, लेकिन ऐन वक्त पर पत्ता काट दिया। लेकिन कृष्ण बेदी के बाहरी का टैग इस क्षेत्र में देखा जा सकता है और उनकी मुसीबतें बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस में बगावत हुई, विद्या रानी जो है ऐन मौके पर कांग्रेस छोड़कर INLD बसपा की प्रत्याशी बन गई। अगली सीट है उकलाना की। उकलाना से जहां भारतीय जनता पार्टी ने JJP से आए अनूप धानक को प्रत्याशी बना दिया, चारों तरफ विरोध हुआ। कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी तक उकलाना में छोड़ दी और जब भी अनूप धानक जो है कह सकते हैं कि प्रत्याशी के तौर पर जब गांव में दौरा करते हैं तो उनका विरोध की वीडियो वायरल भी होती है। अनूप धानक एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नरेश सेलवाल की राह बहुत ज़्यादा आसान बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उकलाना में टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ जो है सोचा होगा, ये सोचनीय विषय है। कहीं ना कहीं जीती जाती बाजी उकलाना से भी खिसकती हुई बीजेपी से नज़र आ रही है। वही अगली सीट मैम से है। मैम से दीपक हुड्डा को प्रत्याशी भाजपा ने बना दिया। खिलाड़ी के तौर पर उन्हें टिकट दी गई है, लेकिन बलराम दांगी और कुंडू यहाँ पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक हुड्डा के लिए जो मैनेजमेंट जो होना चाहिए था वो शुरुआत में ही उनका जो है बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं शमशेर खरखड़ा जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, 2 बार चुनाव हार भी चुके हैं, लेकिन आज भी उनका प्रभाव है। उन्होंने बगावत की। बगावत का असर भारतीय जनता पार्टी पर मैम में देखा जा सकता है। यहाँ पर स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की दयनीय दिख रही है। तो ये 14 सीटें हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी। अपनी ही लुटिया खुद डुबोने का कार्य किया है। इन 14 सीटों के हारने से काफ़ी कुछ असर हरियाणा की राजनीति में देखा जा सकता है। इस विषय में आपका क्या कहना है? हरियाणा में किस सीट पर कौन जीत सकता है? हरियाणा में अब की बार किस पार्टी की सरकार आ सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।